वेलकम एवरीवन। नेक्स्ट वी हैव नॉइस एंड म्यूज़िक। हम अपने अराउंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का साउंड सुनते हैं। कुछ साउंड हमें अच्छी फीलिंग देता है, कुछ साउंड से हमें अच्छा फील होता है, कुछ साउंड का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर बहुत अच्छा होता है। और ये जो फीलिंग और इफ़ेक्ट ऑफ साउंड होता है ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट होता है। हो सकता है कोई एक टाइप का साउंड है जो किसी को अच्छा लगे, हो सकता है वही साउंड किसी और को अच्छा ना लगे, तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। अब साउंड विच इज़ प्लीजिंग फॉर वन मे बी डिस्टर्बिंग नॉइज़ फॉर अनदर। हो सकता है कोई एक साउंड है जो किसी एक पर्सन को अच्छा लग रहा है, हो सकता है वही साउंड किसी और पर्सन को अच्छा ना लग रहा हो। सो कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो प्लीजिंग और सूदिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वाइल कुछ अदर साउंड ऐसे होते हैं जो डिस्टर्बेंस वाला साउंड प्रोड्यूस करते हैं, विच कॉज इरीटेशन एंड अनप्लीजेंट फीलिंग। जो डिस्टर्बिंग साउंड होता है उससे इरीटेशन और अनप्लीजेंट फीलिंग प्रोड्यूस होती है। स्ट्रीट में डॉग्स बार्किंग करते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, या फिर ट्रक्स, बसेस या फिर कार्स का जो हॉन्क होता है, जो उनका हॉर्न्स होता है, जहाँ पर ट्रैफिक जैम लगा होता है वहाँ पर कार्स, ट्रक्स और जितने भी व्हीकल्स होते हैं वो हॉर्न को हॉन्क करते हैं। तो उस टाइम कैसी फीलिंग आती है? क्या वो अच्छा लगता है? नहीं, वो बिल्कुल भी प्लीजेंट नहीं होता है। वी कॉल ऑल सच अनप्लीजेंट साउंड एज नॉइसी। जितने भी टाइप का अनप्लीजेंट साउंड होता है जो हमारे अंदर अनप्लीजेंट फीलिंग प्रोड्यूस करता है या जो हमें इरिटेशन प्रोड्यूस करता है, ऐसा साउंड जिससे हम अनप्लीजेंट फील करते हैं, उसको नॉइस कहा जाता है। अनप्लीजेंट साउंड इज नोन एज नॉइस। इट टर्न्स आउट दैट द नॉइस आर ड्यू टू दी साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय इरेगुलर और नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशंस। जो नॉइस होती है वो प्रोड्यूस होती है ड्यू टू irregular and non-periodic vibrations. Noise is produced by irregular and non-periodic vibrations. And noise is derived from a Latin word nausea, implying an unwanted, unexpected और unpleasant sound. नॉइस एक लैटिन वर्ड नोजिया से लिया गया है, जिसका मतलब नोजिया का मीनिंग होता है अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड और अनप्लीजेंट साउंड। नाउ नेक्स्ट, कुछ साउंड ऐसे होते हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा सूथिंग या फिर प्लीजेंट फीलिंग आती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम म्यूज़िक सुनते हैं, अब किसी किसी का मूड अगर ख़राब होता है तो वो म्यूज़िक सुनते हैं, फिर उनका मूड अच्छा होता है, बिकॉज म्यूज़िक एक प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस करता है जिससे हम कंफर्टेबल और प्लीजेंट फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पंडित रवि शंकर प्लेइंग सितार और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान प्लेइंग हिज शहनाई और श्री हरि प्रसाद चौरसिया प्लेइंग ऑन हिज फ्लूट और लता मंगेशकर सिंगिंग वन ऑफ हर सॉन्ग्स वी फील रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। ऐसे साउंड्स जो हमें प्लीजेंट और कंफर्टेबल फील करवाते हैं, उन साउंड्स को बोला जाता है म्यूजिकल साउंड या फिर म्यूजिक। म्यूजिकल साउंड एक ऐसा साउंड होता है विच प्रोड्यूस प्लीजेंट फीलिंग प्रोड्यूस करता है और हम हैप्पी और कंफर्टेबल फील करते हैं। और म्यूज़िक साउंड में जो वाइब्रेशंस होती हैं वो रेगुलर और पीरियोडिक होती हैं, वेयर एज नॉइस में होती थी इररेगुलर एंड नॉन पीरियोडिक, और म्यूज़िक में वाइब्रेशंस रेगुलर और पीरियोडिक वाइब्रेशंस होती हैं। नेक्स्ट वी हैव नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन कैसे होता है? नॉइस पोल्यूशन होता क्या है? द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन आवर एनवायरनमेंट बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनडिजायरेबल लाउड साउंड ऑफ वेरियस काइंड्स एंड फॉर्म्स इज रेफर्ड टू एज नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन एक टाइप की डिस्टर्बेंस होती है जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस होती है, किसकी वजह से? एक्सेसिव और अनडिज़ायरेबल लाउड साउंड्स की वजह से। अब बहुत सारे एक्सेसिबल और अनडिज़ायरेबल लाउड साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, फॉर एग्जांपल व्हीकल्स के, या फिर होम या फिर किचन में, फॉर एग्जांपल जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, इन सब से जो साउंड प्रोड्यूस होते हैं ये सब नॉइस पोल्यूशन कॉज करते हैं। लाइक अदर पोल्यूटेंट्स, एयर एंड वाटर, जैसे एयर, वाटर, अदर जितने भी पोल्यूशंस होते हैं उनके जो पोल्यूटेंट होते हैं, उसी तरह जो नॉइस है, नॉइस पोल्यूशन है, उसका सबसे बड़ा पोल्यूटेंट या फिर नॉइस पोल्यूशन का सबसे बड़ा रीज़न है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब अगर हम विलेज या फिर स्मॉल टाउन में देखें तो वहाँ पर इतना ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू जो सिटी एरिया या फिर टाउन्स होते हैं या नेशनल हाईवेज होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन देखने को मिलता है। नाउ सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन के सोर्सेज कौन कौन से हैं? नॉइस पोल्यूशन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बोथ पीपल एंड द मशीन। लोग और मशीनें दोनों नॉइस पोल्यूशन को प्रोड्यूस करती हैं। सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन आर यूज़ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ अप्लाइंसेस, जैसे होम अप्लाइंसेस, घर में जो हम गैजेट्स या फिर अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि मिक्सर, ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, लॉन मूवर, टेलीविज़न सेट, म्यूज़िक सिस्टम। अगर हम म्यूज़िक सिस्टम को हाई वॉल्यूम पे
यूज़ करें तो वो भी नॉइज़ पोल्यूशन कॉज करता है। एंड स्ट्रीट नॉइज़ में क्या आता है, जैसे ट्रैफिक नॉइज़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्लेग्राउंड्स, शॉपिंग मॉल्स एंड मार्केट प्लेसेस, लाउड स्पीकर इन सोशल फंक्शंस एंड सो ऑन क्वाइट ऑफन कॉज नॉइज़ पोल्यूशन। ये सब चीज़ें नॉइज़ पोल्यूशन कॉज करती हैं। अब अगर हम अब हम फैक्ट्रीज़ की बात करें या फिर कंस्ट्रक्शन साइट की बात करें, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कितनी आवाज़ होती है, कितना ज़्यादा लाउडनेस होती है वहाँ पर साउंड की। तो ये सब चीज़ें नॉइज़ पोल्यूशन कॉज करती हैं। और भी डिफरेंट सोर्सेज हैं नॉइज़ पोल्यूशन के, जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। नॉइज़ कमिंग फ्रॉम ड्रिपिंग टैप्स। अब जब टैप से वाटर की ड्रिपिंग होती है, उसका भी साउंड आता है। टिकिंग ऑफ क्लॉक, जब घड़ी चलती है तो उसकी सुइयों की आवाज़ होती है। एंड कूलर्स चलते हैं तो उसका भी साउंड होता है। मे डिस्टर्ब एंड इरिटेट अस, ये भी हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं और इरिटेट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कर लो हम सोने की ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर हमें सिर्फ क्लॉक की टिकिंग की आवाज़ सुनाई दे रही है, क्लॉक चल रही है और वहाँ पर टिकिंग हो रही है। तो ये भी हमें डिस्टर्ब कर सकता है, इरिटेट करता है, जिसकी वजह से हमें फिर नींद नहीं आती है। तो ये भी एक सोर्स है नॉइज़ पोल्यूशन का। अब नॉइज़ पोल्यूशन के क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। इमीडिएट इफ़ेक्ट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, डिटीरियोरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। सबसे कॉमन, अब अगर हम बहुत ज़्यादा नॉइसी एरिया में रहते हैं तो हम कितना डिस्टर्ब्ड फील करते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। कॉन्टीन्यूस नॉइज़ कैन क्रिएट पैनिक, जिससे हमें पैनिक प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे हम पैनिक हो जाते हैं। द अफेक्टेड पर्सन में बिकम जम्पी एंड हिज और हर फ्रस्ट्रेशन लेवल में इंक्रीज। जब हम बहुत ज़्यादा नॉइसी एरिया में रहते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। इट में ऑल्सो रिजल्ट इन लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बहुत ज़्यादा नॉइसी एरिया में रहें तो वहाँ पर हम स्टडी करने की ट्राई करें, किसी काम के ऊपर फोकस करने की ट्राई करें, तो वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि नॉइस से हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड होता है वो डिस्टर्ब होता है। नॉइज़ पोल्यूशन ऑल्सो इफेक्ट ह्यूमन हार्ट। नॉइज़ पोल्यूशन ह्यूमन हार्ट को भी इफेक्ट करता है। इट मे कॉज लैक ऑफ स्लीप। जहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉइज़ है वहाँ पर हम नहीं सो सकते हैं। सपोज़ करो कहीं पर डीजे लगा हुआ है रात को और हम सोने की ट्राई कर रहे हैं तो हम नहीं सो सकते। हाइपरटेंशन, नर्वसनेस, एंग्जाइटी, डिक्रीज़ इन एबिलिटी टू मेमोराइज। हम अच्छी तरीके से चीज़ों को याद नहीं कर पाते। अगर सपोज़ कर लो कहीं पर डीजे लगाया और हम वहाँ पर पढ़ने की ट्राई करें तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमें चीज़ें नहीं मेमोराइज होंगी। एक्सट्रीम इमोशनल बिहेवियर, और हम बहुत ज़्यादा हमारे में इमोशनल अनबैलेंस हो जाता है। नॉइज़ पोल्यूशन में लीड टू हियरिंग इम्पेयरमेंट। अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन है तो वो हियरिंग इम्पेयरमेंट भी कॉज कर सकता है। ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस नॉइज़ पोल्यूशन कैन कॉज टेम्पररी डेफनेस। इवन नॉइज़ पोल्यूशन से टेम्पररी डेफनेस भी हो सकती है, जो कुछ टाइम तक, जैसे कुछ टाइम तक जब डेफनेस होती है तो उसको टेम्पररी डेफनेस बोला जाता है। टेम्पररी डेफनेस एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट एंड इवन परमानेंट डेफनेस भी हो सकती है नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से, एक्सट्रीम लेवल पे जब नॉइज़ पोल्यूशन होता है उस केस में। नेक्स्ट वी हैव मेजर्स टू लिमिट नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे कि सबको पता है कि आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी हो रही है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से नॉइज़ को कम्प्लीटली एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। पर हम अपने कुछ एफ़र्ट्स करके नॉइज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं या फिर नॉइज़ पोल्यूशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए जैसे एयरक्राफ्ट इंजन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन या होम अप्लायंसेस, इन सब में अगर साइलेंस डिवाइस यूज़ किया जाए तो हो सकता है कि नॉइज़ पोल्यूशन को थोड़ा मिनिमाइज़ किया जा सके। ऑल्सो वी ऑल्सो नीड टू restrict the use of loudspeakers and amplifier in public places. Different industrial unit must be set up far from the residence area and localities. जो लाउड स्पीकर और एम्पलीफायर्स होते हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। अब होता भी है कि हम उनको रात को 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद यूज़ नहीं कर सकते हैं। वैसे ही रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि उनको पब्लिक प्लेस में एक डेफिनेट टाइम तक ही यूज़ किया जाए। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, उनको हमेशा जो लोकल एरिया होता है, रेजिडेंशियल एरिया होता है, उनसे बहुत दूर सेटअप करना चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेजर है वो है कि हमें ट्री प्लांटेशन करना चाहिए। प्लांटेशन ऑफ ट्री अलोंग रोड साइड ऑल्सो हेल्प इन एब्जॉर्बिंग साउंड। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्री प्लांट करेंगे तो उससे नॉइज़ पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। ट्रीज़ एब्जॉर्ब करते हैं साउंड को। अपनी तरफ से हम ऐसा कर सकते हैं कि जितने भी लोकेशंस हैं, नॉइसी एरियाज़ हैं, उनसे थोड़ा दूर रहकर हम अपने कानों को नॉइज़ पोल्यूशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचा सकते हैं। नाउ लास्ट वी हैव हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होती है?
हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब सुनने में कुछ प्रॉब्लम। टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट अ रेयर डिफेक्ट में बी देयर फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ। टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब होता है जहाँ पर बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है, जो हियरिंग कैपेबिलिटी होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट में। और ये एक बहुत ज़्यादा रेयर डिफेक्ट होता है जो बहुत कम लोगों में होता है, और ये बाय बर्थ होता है। पार्शियल डिसेबिलिटी, जो पार्शियल हियरिंग डिसेबिलिटी होती है जिसमें मतलब कम सुनाई देता है या थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है या थोड़ा बहुत सुनाई देता है, ये जनरली अ रिजल्ट ऑफ डिजीज़। ये हो सकता है डिजीज़ की वजह से या फिर इंजरी की वजह से, कभी कान में कोई इंजरी हो गई या कोई बीमारी हो गई, उसकी वजह से पार्शियल हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है या पार्शियल हियरिंग डिसेबिलिटी होती है। हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले पर्सन्स होते हैं ये करते हैं साइन लैंग्वेज का यूज़। फर्स्ट इज साइन लैंग्वेज एंड सेकंड इज हियरिंग एड का यूज़ करके हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले पीपल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एंड दीज आर सम साइंस।